हमारा सोलार सिस्टम, जिसका फॉर्मेशन होता है आज से ठीक 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन का मेन कारण था बहुत बड़े बड़े इंट्रास्टेलर मॉलिक्यूलर क्लाउड का ग्रेविटेशनली कोलैप्स हो जाना, और इन्हीं मॉलिक्यूलर क्लाउड के कोलैप्स हो जाने से फॉर्मेशन होता है सन और एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का, जो सभी एक साथ आकर प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम के अदर ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और यही कारण है कि आज भी हमारे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड 8 प्लैनेट्स के पास एक फिक्स ऑर्बिट है, जिसकी मदद से वह सभी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसके कारण ऑल द 8 प्लैनेट लाइज ऑन द सेम प्लेन। हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर पर सन प्रेजेंट है और स्टार सन के 8 प्लैनेट्स हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर मैं सोलर सिस्टम की बातें क्यों कर रहा हूँ। तो हाल ही में हमारे देश के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने मून पर सक्सेसफुल लैंडिंग करके हिस्ट्री क्रिएट करते हुए वर्ल्ड की 4th कंट्री बन चुकी है। और इसी के साथ अगले 3 महीने बाद सन मिशन आदित्य L1 भी अपने टारगेट पर पहुंच जाएगा। और अब इसरो की नज़र है अ प्लैनेट ऑफ मिस्ट्री, वीनस। वीनस जो जाना जाता है अपने हार्श एनवायरनमेंट, एक्सट्रीम टेम्परेचर और अनब्रीथेबल एटमॉस्फेयर के लिए। बहुत लंबे समय से साइंटिस्ट अर्थ की हिस्टोरिकल रिसेम्बलेंस के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस है। तो इसके लिए इसरो सेट अ प्लान टू एक्सप्लोर द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, वीनस, जिसे शुक्रयान मिशन द्वारा दिसंबर साल 2024 में लॉन्च किया जाएगा। पर वीनस मिशन से पहले इसरो प्लान कर रही है एक्सपोसेट मिशन। एक्सपोसेट स्टैंड फॉर एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट, जिसका एम होगा ब्राइट एक्स-रे पल्सर या ऐसी स्टार की स्टडी करना जो अपनी डेथ प्रोसेस में चल रहे हैं, और इसे इसी साल के दिसंबर मंथ में लॉन्च किया जाएगा। पोलरीमीटर एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसका यूज लाइट वेव की मूवमेंट को स्टडी करने के लिए होता है। एक्सपोसेट को PSLV की मदद से लॉन्च किया जाएगा। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस है और वीनस मिशन को पहले से ही कॉन्फ़िगर कर लिया गया है। और इसी के साथ उन्होंने शुक्रयान मिशन के लिए पेलोड्स भी तैयार कर लिए हैं। शुक्रयान मिशन को अगले साल दिसंबर के मंथ में लॉन्च किया जाएगा, जब अर्थ और वीनस आर सो अलाइन, जिससे कि स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के नेबर प्लैनेट वीनस के ऑर्बिट में भेजने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोपोपेलेंट का यूज़ किया जाएगा। वीनस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्लैनेट। वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत ही थिक है और वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के प्रेशर से 100 गुना है, एंड वीनस इज़ फुल ऑफ एसिड। आखिर क्यों? वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। समय के साथ साथ अर्थ भी एक दिन किसी न किसी प्लैनेट की तरह बन जाएगा, चाहे वो 100 साल बाद हो, 1000 साल बाद हो या फिर 10,000 साल बाद। पर अर्थ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को जरूर चेंज करेगी, जिससे ह्यूमन लाइफ अर्थ से माइग्रेट कर जाएगी। वीनस सोलर सिस्टम के उन 4 रॉकी प्लैनेट्स में से एक है और इसे अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, क्योंकि वीनस का साइज और डेंसिटी अर्थ के इक्वल। वीनस पर पहले भी अदर कंट्री के थ्रू मिशन लॉन्च किए गए हैं, जिसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी का वीनस एक्सप्रेस, जापान का आकातोस्की वीनस क्लाइमेट ऑर्बिटर जो अभी तक ऑर्बिटिंग कर रहा है सिंस 2016, और नासा का पार्कर सोलर प्रोब जिसने वीनस के मल्टीपल चक्कर लगाए हैं। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।